So today our topic is conflict serializability. तो conflict serializability को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ये जो टर्म है conflict ये क्या होता है। अगर सेम डेटा आइटम के ऊपर रीड और राइट और दोनों बोथ परफॉर्मेंस होता है तो इसको हम लोग conflict कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल के देखो, यहाँ पे हम लोग पहले ही एक ट्रांजेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, उसका नाम है T1। इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक तो है राइट, दूसरा है राइट, तीसरा है रीड। तीनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तीनों ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, एक डेटा आइटम के ऊपर। डेटा आइटम का नाम है A। देखो तीनों जो ऑपरेशन है वो एक ही डेटा आइटम के ऊपर परफॉर्मेंस हो रहा है, तो परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या है। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी होने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला जो कंडीशन है वो है डिफरेंट ट्रांजैक्शन, मीन्स ट्रांजैक्शन हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो T1 T2 दो ट्रांजैक्शन को हम लोग कवर किए हैं, तो दोनों का नाम क्या है, T1 एक ट्रांजैक्शन, दूसरा है T2। इसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो है सेम डेटा आइटम। डेटा आइटम सेम होना चाहिए। डेटा T1 ट्रांजैक्शन के अंदर डेटा आइटम क्या क्या है, A है, इसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट और रीड। और T2 के अंदर भी डेटा आइटम क्या है, सेम है, मीन्स A है, इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, रीड, राइट और राइट ऑपरेशन। थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है, एटलीस्ट 1 राइट ऑपरेशन, मीन्स ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए। T1 ट्रांजैक्शन में 2 राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, T2 ट्रांजैक्शन में 2 राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है टोटली, इस शेड्यूल को हम लोग कह सकते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है, मीन्स ये कन्फ्लिक्ट शेड्यूल है। तो अब देखते हैं कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल या फिर नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है। देखो इसमें भी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या फिर तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी वायोलेट हो रहा है। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी वायोलेट हो गया तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन। तो हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा है, यस यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक तो है T1 दूसरा है T2। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो डेटा आइटम है वो क्या सेम है। तो पहला जो ट्रांजैक्शन है T1 उसके अंदर क्या क्या डेटा आइटम है, एक है रीड A, दूसरा है रीड B, मतलब A और B डिफरेंट डेटा आइटम है, तो ये सेम नहीं है, मीन्स सेकेंड जो कंडीशन है इसको ये वायोलेट कर रहा है। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी नहीं है। इसके बाद थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है, एटलीस्ट 1 राइट ऑपरेशन। तो हम लोग देखते हैं कि T1 में कोई भी राइट ऑपरेशन हो रहा है, राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे दोनों ही रीड ऑपरेशन हो रहा है। अब हम लोग कंसिडर करते हैं T2 को। T2 भी सेम देखते हैं, यहाँ पे क्या डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, ऑब्वियसली है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड कंडीशन सेम डेटा आइटम है, नहीं यहाँ पे सेम डेटा आइटम नहीं है। रीड A उसके बाद राइट C, रीड कर रहा है A को, राइट कर रहा है C को, मीन्स डिफरेंट डेटा आइटम है। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 राइट ऑपरेशन। यहाँ पे थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये जो टोटल शेड्यूल है इसको हम लोग कहेंगे कि ये नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, मीन्स ये जो शेड्यूल है ये कन्फ्लिक्ट नहीं है क्योंकि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब अगर 2 शेड्यूल है तो इसको हम लोगों को चेक करने दिया है कि ये कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसका कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये जो कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है ये सेम ऑर्डर में आ जाता है तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन राइट होता है तो ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, अगर राइट होता है तो ये भी कन्फ्लिक्ट है, अगर रीड राइट होता है तो ये भी कन्फ्लिक्ट है। तो मतलब राइट होने से भी कन्फ्लिक्ट है, राइट रीड होने से भी कन्फ्लिक्ट है और रीड राइट होने से भी कन्फ्लिक्ट है। सिर्फ अगर ये रीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है तो ये कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा, यही कि ये रीड जो कंडीशन रहता है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा।
मीन्स यहाँ पे राइट होगा तो परफॉर्म होगा, राइट रीड होगा तब भी परफॉर्म होगा, रीड राइट होगा तब भी परफॉर्म होगा, सिर्फ रीड नहीं होना चाहिए। टू शेड्यूल्स आर सेड टू बी conflict equivalent if conflict operation in both schedules are executed in the same order। ओके, तो अभी एक हम लोग जो एग्जाम्पल है उसके मदद से समझते हैं कि कैसे हम लोगों को एग्जाम में आएगा या फिर कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है कि कैसे हम दो शेड्यूल के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है। तो हम लोगों का एग्जाम में ऐसा दो शेड्यूल दिया रहेगा, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम लोगों को टेस्ट करना देगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एस और S1 दो शेड्यूल दिया हुआ है। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एस के लिए क्या है, फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो रीड 1 फिर रीड 1 रीड 2 ऐसा दिया हुआ है, ये कितना तक है 1 और 2। यहाँ पे दो डेटा आइटम दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन होगा। अगर दो से ज़्यादा रहता मीन्स 1 2 3 रहता तो 3 होता ट्रांजेक्शन। यहाँ पे सिर्फ दो ही दिया हुआ है, एक है एस और एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, मीन्स और एक शेड्यूल दिया हुआ है, इसका नाम है S1। तो पहले हम लोग एस शेड्यूल को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्या है R1A मीन्स रीड कर रहा है किसको, A को, और ये परफॉर्म कहाँ पे हो रहा है 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है ये T1 में परफॉर्म हो रहा है। तो पहले हम लोग इसको लिख दिए R1A को T1 के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, देखे एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है A का। तो ये राइट ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है W1A, 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये राइट ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म होगा T1 में। इसके बाद देखो रीड A और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मीन्स ये जो रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ये कहाँ पे परफॉर्म होगा, ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा T2 में। इसके बाद क्या है, एक और राइट ऑपरेशन है, वो किसको राइट करे A को, और यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, मीन्स ये T2 में होगा राइट ऑपरेशन। इसके बाद क्या है, इसके बाद है रीड B और ये भी यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है ये जो ऑपरेशन है ये T1 में परफॉर्म होगा। इसके बाद क्या है राइट B और ये भी 1 में दिया हुआ है, मीन्स ये भी ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म होगा T1 में। तो ऐसे हम लोगों ने बना लिया अपना शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट S1 के लिए भी बना लेते हैं कैसे शेड्यूल बनेगा। तो ये जो शेड्यूल है ये कैसे बन रहा है, देखो पहले तो रीड ऑपरेशन हो रहा है A में, तो हम लोगों ने रीड A किया तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, मीन्स ये पे ट्रांजेक्शन 1 में ही होगा। इसके बाद राइट ऑपरेशन हो रहा है A में, तो हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ किए राइट A और ये कहाँ पे हो रहा है 1 दिया हुआ है, मीन्स ये भी ट्रांजेक्शन 1 में होगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख दिए ट्रांजेक्शन 1 पे। और थर्ड जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है रीड B, ये भी 1 में परफॉर्म हो रहा है, तो एज इट इज़ इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद क्या हो रहा है राइट B, ये भी 1 में परफॉर्म हो रहा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो T1 के अंदर हम लोगों ने सारा ट्रांजेक्शन लिख दिए। अब आता है क्या T2 में क्या क्या परफॉर्म हो रहा है, देखो T2 में RA मीन्स रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है A का। देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोगों को पता चल गया कि ये कहाँ पे परफॉर्म होगा, ये T2 में परफॉर्म होगा। इसके बाद क्या हो रहा है राइट ऑपरेशन A, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, तो ये भी कहाँ पे परफॉर्म होगा A में। तो देखो यहाँ पे एक दो शेड्यूल बना, एक बना S के लिए और एक बना S1 के लिए। S के लिए जो शेड्यूल बना वो नॉन सीरियल है, क्योंकि T1 पहला कुछ परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद इसको प्रिंट कर दे रहा है कहाँ पे T2 में, फिर T2 कुछ परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद इसको प्रिंट कर दे रहा है कहाँ पे T1 में। तो ऐसे अगर पार्टीशन होता है कोई एक ट्रांजैक्शन के अंदर, यहाँ पे देखो T1 दो पार्ट में है, एक तो ये वाला पहला पार्ट, ये वाला दूसरा पार्ट। तो ऐसे अगर पार्टीशन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल। अगर कोई एक ट्रांजैक्शन अपना पूरा काम करके उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन को काम करने देता है तो उसको हम लोग कहते हैं सीरियल शेड्यूल। तो S1 जो है देखो ये सीरियली एग्जीक्यूट कर रहा है, पहले T1 अपना पूरा काम कर रहा है, उसके बाद T2 कर रहा है, मीन्स कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ।
कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये सीरियल शेड्यूल है, ये जो है नॉन सीरियल शेड्यूल, मीन्स एस नॉन सीरियल और एस वन सीरियल। अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये कन्फ्लिक्ट है कि नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखो पहले हम लोग T1 के एक आइटम को कंसीडर करेंगे, उसके बाद उस आइटम से T2 का दोनों आइटम को मैच करेंगे, उसके बाद दूसरा आइटम को कंसीडर करेंगे और उस आइटम से T2 का दोनों आइटम को मैच करेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे T2 में, T2 का एक आइटम को कंसीडर करेंगे, उससे हम लोग T1 के दोनों आइटम को मैच करेंगे। उसके बाद T2 का आइटम को कंसीडर करेंगे, उससे हम लोग T1 के दोनों आइटम को मैच करेंगे। अब ये मैचिंग कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। T1 के अंदर जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है वो 1 से डिनोट किया हुआ है, T2 के अंदर जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है वो 2 से डिनोट किया हुआ है। तो पहले मैंने जैसे कहा कि T1 के अंदर हम किसको कंसीडर करेंगे, R1 मीन्स रीड ऑपरेशन ऑफ A। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, R1A से। तो R1A से किसको हम लोग कंसीडर करेंगे, T2 में कंसीडर करते हैं। तो R1 से मैच करते हैं पहले R2A को, मीन्स रीड1A रीड कर रहा है किसका, T1 का रीड ऑपरेशन जो A में परफॉर्म हो रहा है वो किसको मैच कर रहा है, T2 का रीड ऑपरेशन जो A के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे R1A डिनोट्स R2A। देखो यहाँ पे दोनों रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखे पहले स्लाइड पे कि यहाँ पे अगर रीड ऑपरेशन होगा तो ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो दोनों रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट रहेगा बिकॉज 2 रीड आइटम्स आर देयर। नेक्स्ट R1 के साथ किसको हम लोगों को मैच करना पड़ेगा, इसको W2A मीन्स रीड ऑपरेशन ऑफ A के साथ ट्रांजैक्शन 1 में इसको हम लोग मैच करेंगे राइट ऑपरेशन ऑफ A ट्रांजैक्शन 2 का। तो हम लोग ऐसे डिनोट किए R1A डिनोट्स W2A, रीड के साथ आ रहा है राइट। अब देखो यहाँ पे अगर रीड के साथ राइट आता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर रीड के साथ राइट आएगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर राइट के साथ रीड आएगा ये भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर राइट रहेगा तो ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है कि दोनों में ही रीड परफॉर्मेंस होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो रीड राइट आ रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब नेक्स्ट, अब W1A मीन्स T1 का राइट ऑपरेशन जो कि परफॉर्म हो रहा है A के साथ, इसको हम लोग किससे चेक करेंगे, T2 का राइट ऑपरेशन जो कि परफॉर्म हो रहा है A के साथ, मीन्स राइट परफॉर्म हो रहा है। तो राइट अगर परफॉर्म होता है ये भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम लोगों ने पहले भी देख लिया कि अगर राइट परफॉर्म होगा तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब हो गया ये वाला पार्ट। अब T2 का जो पार्ट है उससे हम लोग T1 का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग मैच करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को 3 कॉन्फ्लिक्ट मिल गया। अब T2 के अंदर क्या है, R2A मीन्स रीड कर रहा है किसको, A को ट्रांजैक्शन 2 में, उसको हम लोग मैच करवा रहे हैं R1B से मीन्स रीड कर रहा है B को ट्रांजैक्शन 1 में। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, R2A डिनोट्स R1B। अगर ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो ये क्या होता है, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि ये जो कंडीशन है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होने का उसको सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों नहीं करता, यहाँ पे देखो, यहाँ पे R2 के अंदर डेटा आइटम क्या है A और R1 के अंदर डेटा आइटम क्या है B। डिफरेंट डेटा आइटम है इसीलिए ये इसको मैच नहीं करता, तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। सिमिलरली R2A को हम लोग जब भी W1B के साथ मैच करेंगे तो ये भी देखो यहाँ पे दोनों डिफरेंट डेटा आइटम है, R2A के साथ W1B का डिफरेंट डेटा आइटम है, तो ये भी नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसके बाद W2A को जब हम लोग R1B के साथ मैच करेंगे तब यहाँ पे भी देखो डिफरेंट डेटा आइटम है, तो ये भी नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। फिर W2A के साथ हम लोग W1B को मैच करेंगे तो ये भी नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डेटा आइटम है। तो ये जो नॉन सीरियल शेड्यूल है, यहाँ से हम लोगों को सिर्फ 3 कॉन्फ्लिक्ट मिला। क्या क्या, R1A से W1A, इसके बाद क्या क्या मिला, R1A से W2A, इसके बाद मिला W1A से R2A,
इसके बाद मिला W2A से W2A, तो ये तीनों मिला हम लोगों को। अब ये जो सीरियल शेड्यूल है इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो R1A को मीन्स T1 का जो रीड ऑपरेशन है इससे हम लोग मैच करवाएंगे T2 का जो दोनों रीड और राइट ऑपरेशन है इसको। तो T1 का रीड ऑपरेशन के साथ तो हम लोग अगर T2 का पहला जो रीड ऑपरेशन है इसको मैच करवाएंगे तो दोनों रीड ऑपरेशन आ रहा है तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो R1A टू R2A अगर ये मैच करवाता है ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर सेकेंड R1A से अगर W2A को भी मैच करवाते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे रीड हो रहा है किसको, A को, यहाँ पे क्या राइट हो रहा है W2A मीन्स A को ही राइट हो रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है W1A। तो T1 का जो राइट ऑपरेशन है इसको हम लोग पहले मैच करवाते हैं रीड ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन 2 जो कि A के ऊपर ही परफॉर्म हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये मैच करता है, राइट और रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट और रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। फिर राइट और राइट ऑपरेशन मीन्स W1A के साथ W2A को मैच करवा रहे हैं तो दोनों ही राइट ऑपरेशन है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होने का क्या रूल था, राइट राइट हो सकता है, राइट रीड हो सकता है, रीड राइट हो सकता है, लेकिन कभी भी रीड रीड नहीं होगा। अब देखते हैं R1B। अब R1B के साथ अगर R2A को मैच करवा रहे हैं तो ये देखो यहाँ पे डिफरेंट डेटा आइटम आ गया, तो ये क्या हुआ, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर R1B के साथ W2A को मैच करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंट डेटा आइटम आ गया। हो सकता है कि यहाँ पे रीड राइट ऑपरेशन हो, लेकिन डिफरेंट डेटा आइटम के आने के वजह से ये क्या होगा, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसके बाद जो लास्ट ऑपरेशन है W1B के साथ पहले हम लोग R2A को मैच किए, राइट रीड ऑपरेशन हो रहा है लेकिन डिफरेंट डेटा आइटम है, तो ये भी क्या होगा, नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसके बाद W1B के साथ W2A को मैच करें, दोनों ही राइट ऑपरेशन हो रहा है लेकिन डिफरेंट डेटा आइटम के होने के वजह से ये क्या होगा, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को कितना ऑपरेशन मिला, तीनों क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे भी तीनों कॉन्फ्लिक्ट मिला। तो हम लोग कह सकते हैं कि S1 जो है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है फॉर S। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऑपरेशन S1 इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल टू द सीरियल शेड्यूल S। तो हम लोग यहाँ पे देखें इस ऑपरेशन पे कि कैसे सीरियल शेड्यूल परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई भी सेक्शन तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।